वेलकम बैक दोस्तों। कॉमर्स की क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां हम कॉमर्स के बहुत सारे कंसेप्ट को समझते हैं। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग साइकिल। आज हम अकाउंटिंग साइकिल क्या है, कैसे फॉलो होती है या क्या इसकी प्रोसेस है, इसे देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अकाउंट्स का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जिसके बेसिस पे ही सब कुछ स्टार्ट होता है। तो आइए इसको देखते हैं। अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसको हमारी अकाउंटिंग थ्योरी फॉलो करती है। अकाउंटिंग साइकिल हमारी ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा या नॉर्मली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उसे ही हम अपनी अकाउंट्स में या रिकॉर्ड करते हैं, आप कह सकते हैं। तो अगर आपको अपने अकाउंट्स की बुक में कुछ भी मेंटेन करना है, कुछ भी रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा उसे रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजैक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी रिकॉर्डिंग देन रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब एक ही जगह यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में जानना है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जानना है, तो हम क्या करते हैं उसे, ताकि हमें इजीली वो जब समय आने पे मिल सके, तो हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी क्लासिफिकेशन के बाद हमें हमारा सब कुछ अलग अलग जिसका डिटेल भी चाहिए वो पर्टिकुलर जगह हमें मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, जब सबका हिसाब क्लियर हो चुका है, सबका हिसाब हमें अलग अलग पता है, अलग अलग रिकॉर्ड हो चुका है, तो हमें एक जगह कि कौन सा हिसाब क्या कहता है और ओवरऑल मेरा क्या हिसाब बन रहा है, उसके लिए हम बनाते हैं। उसके लिए हम करते हैं समराइजिंग, क्योंकि क्लासिफिकेशन में जो हमारा डेटा होता है वो बहुत फैल जाता है, बहुत वाइड हो जाता है, जिसकी स्टडी इजीली करना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को समराइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि हमें सारा डेटा एक जगह बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर मिल जाए। समराइजिंग के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अब समराइजिंग के बाद मेरे पास डेटा तो सर्विस की सारी डिटेल भी है, बट वो डेटा कहना क्या चाहता है, हम उसे क्या हमने उसे बनाया क्यों है, वो हमारी क्या हेल्प कर सकता है, उसके लिए हम उस डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम डाटा को छांटते हैं कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है, हमने वो डेटा क्यों तैयार किया है, या उस डेटा के तैयार होने से हमें क्या फायदा होगा, या हमारा बिजनेस किस कंडीशन में है, तो ये चीज हमारा बताती है। देन अगेन ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये चीजें हम करते किस पे हैं, या अकाउंट्स हमारी चीजों में कैसे हेल्प करता है। ये तो प्रोसेस हो गई कि हमें रिकॉर्ड करना है, देन क्लासीफाई करना है, देन समराइज करना है, देन एनालाइज करना है। बट अकाउंटिंग हमें कौन से टूल प्रोवाइड करता है, तो अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल देता है। जर्नल एक ऐसा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, एक ऐसा परफॉर्मा है जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस को डे टू डे, टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल से हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई किस में करते हैं, तो क्लासीफाई हम लेजर में करते हैं। लेजर हर अकाउंट का, हर जो भी हमारा हेड है, उस पर्टिकुलर खाते की डिटेल होती है कि अगर मैंने सपोज लिख दिया कैश, तो कैश से रिलेटेड जितने आइटम्स होंगे मुझे कैश के लेजर अकाउंट में वो मिल जाएंगे। तो जिसका नाम क्या है, क्लासीफाई, मतलब वो हर अकाउंट की डिटेल्स आपको पर्टिकुलरली हर नाम के साथ प्रोवाइड कराता है। देन क्लासीफाइंग के बाद हमारा काम होता है समराइज करना, क्योंकि जब हम हर अकाउंट की डिटेल अलग अलग इतनी तरह से बना देते हैं तो वो बहुत फैल जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने कैश का बनाया, सिमिलरली मान लीजिए सेल्स का बनाया, तो ये जो कैश का लेजर होगा वो पूरे कैश की डिटेल दे रहा होगा, सेल्स का लेजर होगा वो पूरे सेल्स की डिटेल दे रहा होगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे, बट मुझे सारे अकाउंट्स की डिटेल अगर एक जगह चाहिए तो हम उसे क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज किस में करेंगे, ट्रायल बैलेंस में करेंगे। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो मेरे बिजनेस में मौजूद सारे अकाउंट्स का नाम और उनका क्या बैलेंस,
नाम क्या है, बैलेंस। मतलब उसमें मेरा कितना हिसाब बचा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, बेसिकली डेबिट की क्रेडिट, वो मुझे एक जगह दिखाता है जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल मतलब टैली करना, राइट। देन जब हमारे पास सारे बैलेंस है, उसके बाद हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि वो बैलेंसेस मुझे कहना क्या चाहते हैं, मुझे बिजनेस की कंडीशन बताना चाहते हैं। तो उसके लिए बिजनेस की कंडीशन जानने के लिए, बिजनेस का स्टेटस जानने के लिए जो एनालिसिस के लिए रिपोर्ट बनती है, उसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, बेसिकली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें बनती हैं फाइनल अकाउंट में, जो मेरे बिजनेस को एनालाइज करती है कि मेरा बिजनेस किस पोजीशन में है, मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, मेरे बिजनेस में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे बिजनेस में क्या सेट है, क्या लायबिलिटी है, प्रॉफिट है, लॉस है, गेनिंग है, कि कितने का परचेज है, मतलब ऑल डिटेल्स आपको इस फाइनल, क्योंकि देखो नाम में क्लियर है फाइनल मतलब फुल एंड फाइनल। अब जो है यही है और यही आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स आपको देगा। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन का काम करता है कि आपके जो इतना आप प्रोसेस करके आए, ये आपको कहना क्या चाहते हैं। तो यही बेसिकली हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल कुछ नहीं, हमारे अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, किन स्टेप्स में प्रिपेयर होते हैं, उसी का एक फॉलोअप होता है, एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, देन हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। देन उनको क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई किस में करते हैं, लेजर में करते हैं। देन समराइज करते हैं, समराइज किस में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं। एंड देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट करते हैं, और वो किस में करते हैं, तो फाइनल अकाउंट में करते हैं। हालांकि ये सारे आपके आगे चल के चैप्टर्स होंगे जिनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, फाइनल अकाउंट क्या है, इसके इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इसके अगर ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसी को बेसिकली हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो इस तरह के और शॉर्ट वीडियोस एंड एकदम छोटे लेकिन अच्छे वीडियोस जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देखते रहिए। चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं। थैंक यू।